कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। नवंबर आज शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्दी हम लोगों को कोर्स कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि हम अपना रिवीजन बहुत आसानी से कर सकें। जितनी जल्दी हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी हमको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। तो समय ख़राब नहीं करना है क्योंकि टॉपिक्स बड़े बड़े होते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम लोगों का चैप्टर 7 यानी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 इसमें आता है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ये टॉपिक एक ऐसा है जो बहुत ही सिंपल है। आपने अभी तक ये देखा होगा कि मैंने कहीं पे भी नहीं कहा कि टॉपिक कोई कठिन है। कारण सिर्फ ये है कि हम बेसिक पे बात करते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमको करना क्या होता है। और प्रॉब्लम यही होती है, जिसने इसको सूट आउट कर लिया उसके लिए आसान हो जाता है। तो हम देखते हैं एप्लीकेशन एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। इसका मतलब ये है कि हमको कुछ कर्व्स के बारे में जानकारी करनी है। वैसे तो हमने सारे कर्व्स 11th में पढ़े हुए हैं, फिर भी बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, एक साल का समय हो जाता है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम इन कर्व्स को समझ लेते हैं। यही कर्व्स आपको सारे सवालों में टकराएंगे आ करके और आप बड़ी आसानी से उनको प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पर प्लॉटिंग के लिए किसी स्केल की ज़रूरत नहीं होती, ओनली रफ़ स्केच चाहिए हमको, और उस रफ़ स्केच से ही हम उसका एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, उसके लिए सबसे पहले हमको इन कर्व्स को समझ लेना है। तो अब देखते हैं, कुछ मैंने कर्व्स पहले प्लॉट कर दिए हैं, आप इनको बहुत आसानी से देखें, नोट भी करें। तो इसमें सबसे पहले आता है x इक्वल टू प्लस माइनस ए। इसका मतलब ये है कि कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल आ रही, तो x इक्वल टू ए है तो आपका इस साइड में बनेगा, x इक्वल टू माइनस ए है तो इस साइड में बनेगा। ये डिस्टेंस आपकी ओरिजिन से a आ जाएगी। बस इतना से बात आपको समझना। अक्सर मिलेंगे आपको x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, तो आपको कोई अंदाज़ स्केल से नापना नहीं है, केवल अंदाज से आप लाइन खींच लीजिए, वो x इक्वल टू 2 हो जाएगी, x इक्वल टू 3 हो जाएगी। सेम वे में y इक्वल टू प्लस माइनस बी है, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है, तो ये y इक्वल टू बी, ये b पॉइंट पे आएगी। ये y इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस बी पे आएगी। तो आप इसको समझ लें। तीसरी लाइन आपने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ी थी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप एक टेबल बनाइए 3 ब्लॉक्स के लिए कि यहाँ एक्स वाई लिखे। x की वैल्यू 0 अगर हम रखें तो y की वैल्यू हमको b मिल जाती है, और y की वैल्यू 0 रख दें तो x इक्वल टू a मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइन कट्स x एक्सिस एट a0 एंड y एक्सिस एट 0 भी। कोई भी लाइन आपको मिलती है, आपको इसी तरीके से प्लॉट कर लेनी है। x की वैल्यू 0 रखिए, y मिल जाएगा, y की वैल्यू 0 रखिए, x मिल जाएगा, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए केवल 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है आपको। और इस तरीके से a0 ये पॉइंट प्लॉट किया, 0 भी ये प्लॉट किया, लाइन मिला दी यहाँ पर आकर के। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से आप समझ लेंगे इन चीज़ों को। उसके बाद आता है y इक्वल टू प्लस माइनस mx। हो सकता है लाइन y इक्वल टू 2x मिल जाए, y इक्वल टू 3x मिल जाए, y इक्वल टू माइनस 2x मिल जाए। तो y इक्वल टू mx लाइन अगर आती तो वो ओरिजिन से इस तरीके से पास होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से होते हुए। एंड y इक्वल टू माइनस mx लाइन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगी। सीधी आपको प्लॉट करना है, कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कोई जनरल लाइन दे दी, मान ले दे दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 दे दिया, 4x प्लस 6y इक्वल टू 9 दे दिया। तो आपको क्या करना है, फिर वही 3 खाने की एक टेबल बनाइए। x की वैल्यू 0 रखिए, यहाँ पे रखेंगे तो y इक्वल टू सी अपॉन बी मिल जाएगा। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू सी अपॉन ए मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, लाइन कट्स x एक्सिस एट सी अपॉन ए 0 एंड y एक्सिस एट 0 सी अपॉन बी। तो 2 पॉइंट मिल गए। ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे प्लॉट कीजिए और प्लॉट करने के बाद में आप मिला दीजिए, लाइन खींच जाएगी आपकी। कोई ऐसी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं, आप बहुत आसानी से इन पे आप फोकस कीजिएगा। सवालों पे तो बाद की बात है, कोई टेंशन नहीं उसके लिए आपको लेनी है। क्योंकि प्रॉब्लम यही आती है कि जैसे ही आप एरिया अंडर कर्व में जाएंगे, सबसे पहले आपको कर्व प्लॉट करना पड़ेगा, कर्व को समझना पड़ेगा ये किस चीज़ का कर्व है। y इक्वल टू साइन एक्स आता है, तो ये आपको साइन वेव मालूम होगी, फिजिक्स में भी पढ़ी होगी आपने, मैथ में भी आपने पढ़ी है।
तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो इसी के बीच में ये साइन वेव बनती है। तो 0 π/2 पे ये 1 आ जाएगा, पाई पे 0, 3 π/2 पे ये -1 और 2 पाई पे ये फिर 0 हो जाएगा। ये आपको प्लॉटिंग ध्यान रखनी है। सेम वे में y = cos x की आती है। ये इसमें भी ये इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो 0 1 हो जाएगा, π/2 पे cos 0 होता है, पाई पे ये -1 हो जाएगा, 3 π/2 पे 0 और 2 पाई पे ये फिर 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। कहीं भी आता है तुरंत बनाइए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 2 पॉइंट्स, यहाँ पे मैंने लिखना है ऑफ लाइन थ्रो 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट दिए उनसे कोई लाइन पास हो रही है तो पॉइंट है तो हमको इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन है तो पॉइंट चाहिए। तो ये आपने 11th में पढ़ी थी, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। इसमें आप x1 y1 x2 y2 पुट करेंगे और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी, क्योंकि जो भी कर्व हम प्लॉट कर रहे हैं उसकी हमको इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सर्किल। सर्किल आपने पढ़ा था x² + y² = a², 11th में पढ़ा था। इसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस a होता है, तो आप इसको आसानी से प्लॉट कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, इसका रेडियस a है तो ये पॉइंट a0 हो जाएगा, ये -a0 हो जाएगा, ये 0a और ये 0 - a आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए सर्किल आपको इस टाइप से दिया, x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर = r²। इसका सेंटर h के होता है, ये माइनस का h है तो प्लस का लेना है, माइनस के है तो प्लस का लेना, प्लस का होगा तो माइनस लेना, ये ध्यान रखना है। और जहाँ कहीं अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट एंड रेडियस वो प्लॉटिंग होगी, वहीं पर ये सर्किल प्लॉट हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने की, x² और y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे आपको परेशान किया जा सकता है, उन्होंने दे दिया 2x² + 2y² = 3। अब आप कहेंगे कि इसका सेंटर कैसे निकलेगा? आप 2 कॉमन कीजिए, 2 कॉमन करके आप उसको RHS में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सेंटर 0 0 हो जाएगा, रेडियस आपका √3/2 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है, उसमें x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ भी x² y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ भी अगर 1 नहीं है, सेम नंबर है तो सेम नंबर कॉमन करेंगे, अगर सेम नहीं है तो वो सर्किल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ भी ये x² y² का कोफिशिएंट सेम नहीं है तो वो सर्किल नहीं है। x का कोफिशिएंट 2g बन रहा है, उसका हाफ लेंगे तो -g, एंड y का कोफिशिएंट निकाल लेंगे तो f आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे तो सेंटर मिल जाएगा। रेडियस आपको मालूम है √g² + f² - c। ये पूरी 11th क्लास में जो आपने स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शन पढ़ा था, उसी से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। उसके आता है इलिप्स। इलिप्स में आपकी 2 इक्वेशन होती है, x² / a² + y² / b² = 1। यहाँ पर 2 केस इसमें होते हैं कि a ग्रेटर देन b या a लेस देन b। a ग्रेटर देन b है तो ये वाला बनेगा इलिप्स, और अगर a लेस देन b है तो ये वाला बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, इस पे सवाल आपको मिलेंगे। एंड ये मेजर एक्सिस a0, माइनर एक्सिस 0b। इसी तरह से ये -a0 हो जाएगा, ये 0 -b हो जाएगा। यहाँ पर भी a0 -a0 0b 0 -b। इस तरीके से आपको इलिप्स प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद पैराबोला आता है, आप इसको नोट करें पहले। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आता है पैराबोला। पैराबोला में 4 इक्वेशन होती है, आपने 11th में पढ़ी थी। एक होती है y² = 4ax, एक y² = -4ax, x² = 4ay एंड x² = -4ay।
तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इस तरीके से प्लॉट हो जाता है। इसका फोकस A0 आ जाता है, इसका फोकस -A0 पे आ जाता है, इसका फोकस 0A पे, और ये इसका 0-A पे। वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये सभी केस में 0-0 है, यानी ये सारे पैराबोला ओरिजिन पर ही प्लॉट होते हैं आकर के। उसका लेटस रेक्टम, ये 4a होती है इसकी लेंथ, ये 4a होती है, ये 4a होती है, ये 4a होती है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि इस कोऑर्डिनेट को निकालने की, तो ये डिस्टेंस a हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस 2a हो जाएगी, तो ये कोऑर्डिनेट आपका a 2a हो जाएगा। इसी तरीके से ये निकालेंगे तो a - 2a। इसी तरीके से हम और भी इनके निकाल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको ये फिगर्स मालूम होने चाहिए। और इसके बाद में अगर हम आते हैं तो एरिया अंडर कर्व, जब आपने इसको प्लॉट कर लिया, प्लॉट करने के बाद में इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा वो आप देखिएगा। यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, मान लीजिए कि आपने y = आपको fx दिया हुआ था, तो आपने इसका प्लॉट मान लिया ऐसे कोई भी कर्व प्लॉट हुआ y = fx का, और आपको उसमें लिमिट दे रखी थी a, b, तो ये एरिया आपका सेट होता है। तो एरिया अंडर कर्व = होता है। अब यहाँ पे समझते हैं, लिमिट अगर x एक्सिस पे है तो y dx लेना है, और अगर x d, और अभी दूसरा वाई केस आएगा, तो किसी भी कर्व को आप इंटीग्रेट करें, आप ध्यान समझिएगा, किसी भी कर्व को आप इंटीग्रेट करेंगे तो कर्व से लेके एक्सिस तक का एरिया आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो लिमिट जो एरिया हम डिसाइड कर रहे हैं वो a से लेके b तक है, तो a to b y dx, और y की वैल्यू हम कर्व से लिख देंगे fx dx, और सिंपली जैसे हम इंटीग्रेट करते थे कर देंगे, तो ये एरिया आपके पास में आ जाएगा। इसका जो दूसरा केस है वो है, मान लीजिए कि x = fy आ गया किसी केस में, और आपने उसकी प्लॉटिंग इस तरीके से कर ली, और लिमिट आपने उसकी डिसाइड की a to b y एक्सिस पे, ये x = fy है। यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, लिमिट हम ले रहे हैं y एक्सिस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा x dy। बस यही दो चीज़ें समझने की हैं इसमें। x की वैल्यू हम कर्व से रखेंगे और सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, आप आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। तो ये दो फार्मूले इसमें आपके लगने हैं। बाकी आपने 11th में पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन आपको आता है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। सबसे पहला काम, हम कर्व को प्लॉटिंग की कंडीशन डिसाइड करेंगे, कैसे प्लॉट होगा, प्लॉट होने के बाद में लिमिट डिसाइड करेंगे, और उसके बाद में केवल फार्मूला लगाना रह जाता है और सिंपल इंटीग्रेशन रह जाता है। आप इसको नोट कीजिए। आइए एक्सरसाइज में रन करते हैं। 8.1 में है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें वैसे तो कटा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए इसको, क्योंकि पैराबोला का है, आप आसानी से समझ लें इसको। मान लीजिए आपको y² ये दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x = 1 एंड x = 4 एंड x एक्सिस। ये समझने के लिए, क्योंकि सवाल ही वैसे पुरानी बुक का है, लेकिन ये नई बुक में कट चुका है, तो फिर भी हम इसको समझते हैं इसको।
अब ध्यान दीजिएगा कि किया क्या जा रहा है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा है, वो ये प्लॉट हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। आप कर्व्स की स्टडी कर लीजिए, जितना मैंने बताया उतने आप कर्व्स 2 बार 3 बार 4 बार बना के देख लीजिए। x इक्वल टू 1 ये आपकी लाइन हो गई, x इक्वल टू 4 ये लाइन हो गई, और x एक्सिस, तो ये इतना एरिया सेट हो गया। देख लीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स 4x की तरीके से प्लॉट हो गया, x इक्वल टू 1 पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गई, x इक्वल टू 4 पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गई, x एक्सिस ये हो गया। इतना एरिया आपका सेट होता है। अब इस रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो अब देखिए एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब लिमिट आपकी देखिए, शेडेड रीजन की लिमिट कहाँ से जा रही है, 1 से लेके 4 तक आ रही है, तो 1 to 4 y dx। कर्व क्या है, ये वाला है, y की वैल्यू क्या होगी, √x dx। x पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 1 to 4, 2/3 बाहर कीजिए, 4 पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2, 2/3, 2 स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 1, 2/3, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 क्यूब 8 माइनस 1, तो 7 2 या 14/3। बस ये एरिया डिसाइड हो गया। अब आपने देखा कि इसमें एनालिसिस को समझिएगा कि हम जिस पे बात कर रहे हैं, कि जिससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले हमने कर्व को प्लॉट किया, जो अदर कंडीशंस हैं उनको प्लॉट किया, उसके बाद में शेडेड रीजन लिमिट डिसाइड कीजिए, शेडेड रीजन डिसाइड कीजिए, और उस लिमिट के बीच में कर्व को इंटीग्रेट कर दिए। बस दैट्स ऑल, इतना ही वर्क इसके अंतर्गत आता है। आपने इंटीग्रेशन पूरा कर रखा है, डेफिनेट इंटीग्रल पूरा कर रखा है, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। केवल आपको सेट करना आना चाहिए, और सेट करने की सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अगर कोई छूटती है तो मैं बीच में डिस्कस कर लूँगा, आप इसको नोट करें। देखिए, ओल्ड बुक और न्यू बुक में कुछ डिफरेंसेस हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर चेंज, इसलिए आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यू बुक में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 हो या 2 हो। तो देखिए, x² + 16 y² / 9 = 1 है। अब ये लिस्ट में a > b है, तो इस टाइप से लिस्ट बनेगा। मेजर एक्सिस x एक्सिस पे आ जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही, तो ये 4 0, ये 0 3। यहाँ से y निकाल लीजिए ट्रांसफ़र करके, y² / 9 1 - x² / 16, एलसीएम ले लिए तो 16 - x² / 16, तो y² = 9/16 इंटू 16 - x², स्क्वायर रूट लेंगे तो y = 3/4 √16 - x²। अब यहाँ थोड़ा सा एक बात ध्यान देनी है कि हम लिमिट ले रहे हैं 0 से लेके 4 तक। तो 0 से लेके 4 तक जब हम लेंगे तो केवल इस पोर्शन का एरिया हमको मिलेगा, और ये सेम 4 पार्ट्स हैं इसके, तो 4 का मल्टीप्लाई ले लिए, तो 4 0 to 4 y dx। बस ये ध्यान रखना, इलिप्स में इसी तरीके से निकाल लेते हैं, आसानी से निकल आएगा। 0 to 4 y की वैल्यू रखिए 3/4 √16 - x², 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो 3, और इसका इंटीग्रेशन x/2 √16 - x² प्लस a²/2 था तो 16/2 साइन इनवर्स x/a यानी x/4। लिमिट लगाइए 0 to 4, 3 अपर लिमिट लगाइए तो 4/2 16 - 4² प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस 0 लगाइए तो 0/2 √16 - 0 प्लस 16/2 साइन इनवर्स 0/4। ये 0 हो गया, 16/2 8 हो गया, साइन इनवर्स 1 आ गया, ये पूरा 0 हो गया। 3 × 8 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, 2 4 जा 8 कीजिए तो 3 4 जा 12 पाई, ये आपका आंसर उसका हो जाता है।
तो आप देख रहे हैं कि मेन इसमें स्केच करना है, लिमिट डिसाइड करना है, बाकी फिर इसमें सिर्फ इंटीग्रेशन आपका रह जाता है समझने के लिए। तो आप देखिए, इसको नोट कीजिए। इसमें से एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन कट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, आप देखिएगा। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय सर्किल x² + y² = 4 एंड द लाइन x = 0 एंड x = 2। अब देखिए, इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है। तो ये आपका सर्कल बन जाएगा इस टाइप से। फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछ रहा था, केवल ये सेक्शन आता है, ये 0 पे आ गया, ये 2 पे आ गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 0 to 2 y dx। y की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो √4 - x² आ जाएगी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दिए तो x/2 √4 - x² प्लस a² यानी 4/2 साइन इनवर्स x/a यानी x/2। लिमिट आप लगाइए, 0 to 2 हो जाएगी, वैल्यू रखिए तो 2/2 √4 - 2² प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0 लगाइए तो 0/2 √4 - 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 0/2। ये 0 हो गया, ये 2 साइन इनवर्स 1, ये π/2 आ जाएगा, बाकी वो 0 हो गया। तो ये आपका पाई आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। इसी तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर एक और दे रखा है, इसमें 13 है। आप ओल्ड क्वेश्चन में लाइएगा, नंबर मत देखिएगा। y² = 4x, y एक्सिस एंड y = 3। ये आपको कर्व दिया हुआ है। तो y² = 4x ये प्लॉट हो जाएगा, y एक्सिस ये हो गया, y = 3 ये लाइन हो गई। तो ये एरिया आपको निकालना है। ये 0 पे आ गया, ये 3, ये लाइन y = 3। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब लिमिट हम ले रहे हैं 0 to 3, x एक्सिस y एक्सिस पे ले रहे हैं तो x dy हो जाएगा। बस ये समझ लेना आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम x निकाल लेंगे, यहाँ पे रख दीजिए 0 to 3 x वैल्यू y²/4 dy, 1/4 बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन हो गया y³ 0 to 3, तो 1/12 3³ माइनस 0 यानी 27/12। तो ये इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 3 9 जा 3 4 जाती है, आपका 9/4 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कर्व्स को समझ लेना है। इसके बाद की एक्सरसाइजेस काफ़ी सारी कट चुकी हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं बचता है। आप इसको नोट कीजिए।
ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है मिसलेनियस का है। ये सारे क्वेश्चन हम इसी बार में ही ले रहे हैं, कोई और ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 8-10 क्वेश्चन ही दिए हैं केवल। y इक्वल टू एक्स क्यूब, x इक्वल टू माइनस एक्स एक्सिस, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। तो ये ग्राफ आपका, ये मैंने नहीं बस डिस्कस किया था, y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाता है आपका, इस तरीके से। तो ये आपका ये ग्राफ बन जाएगा, -2 ये आ गया और 1 ये आ गया। अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट चेंज हो रहे हैं दोनों के, और लिमिट भी अलग अलग है, इसलिए हम इसको डबल ट्वाइस नहीं कर सकते। तो अब देखिए -2 to 0, -2 to 0 y dx, इस पे मॉड लगा लीजिए। किसी केस में अगर एरिया निगेटिव आने की चांस हो तो आप उसमें मॉड लगा लेंगे, प्लस 0 to 1 y dx। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास में एक्स क्यूब है, इंटीग्रेट कीजिए तो ये आ जाएगा x⁴/4, लिमिट आ जाएगी -2 to 0 एंड प्लस x⁴/4, ये आपकी लिमिट आ गई 0 to 1। अब आप इसको लिमिट लगा दीजिए तो 0/4 -2⁴/4 ये मॉड लगा दीजिए, प्लस 1/4 -0, तो 0/4 ये 0 हो गया, -16/4 मॉड प्लस 1/4 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका माइनस मॉड हट जाएगा तो 4 + 1/4 इक्वल टू 17/4। इस तरीके से आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है डी, तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। अब देखिए नई बुक है, मेरे पास नहीं है अभी, तो मैंने अभी क्वेश्चंस सेलेक्ट कर लिए थे। आप इसको लगाएं, कोई भी दिक्कत हो आप डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलते रहिए, चलते रहिए इसमें। तो ये एक्सरसाइज आपकी एरिया अंडर कर्व है जो आपको लगा लेनी है। इसका क्वेश्चन 100% आता ही है। तो जो भी आपकी नई बुक में एग्जाम्पल्स हैं उनको भी मत छोड़िए, जो आपके एक्सरसाइज में सवाल हैं वो भी लगाइए। कोई दिक्कत लगती है तो आप बता दिए, तो हम किसी न किसी वीडियो में उसको इंक्लूड कर देंगे, लेकिन आप बताइए सही। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूरी तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। उसमें आपको अच्छे से काम करना, वो उसकी एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है जो मैंने डेवलप की अपने तरीके से, जो आपको सवाल, उसमें 5 टाइप आते हैं और वो 5 टाइप से सवाल को पहचानना पड़ता है कि ये किस टाइप का सवाल है, और सिर्फ लिखा होगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हम सवाल को पहचाने कैसे, किस फॉर्म का सवाल है। आप सवाल को एक्सरसाइज के नंबर से याद नहीं रख सकते, लेकिन जो मैंने तरीका अपना डेवलप किया उससे आप निकाल लेंगे आसानी से। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको तैयार कीजिए, और अगर आपको मेरी मेथड ऑफ टीचिंग
वे ऑफ डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, दोस्तों को बोलिए, शेयर कीजिए। हम भी चलें, आप भी चलें, आपका भी और हम और आप हाथ मिला के ही चलेंगे आगे। आज का समय बदल चुका है। बच्चों को, जो घर के बड़े हैं, टीचर्स हैं, वो बच्चों के साथ मिल कर के काम कर रहे हैं। अब वो समय नहीं रहा जो पुराना था कि डंडे के बल पे काम किए जाते थे। अब नहीं है वो समय। अब सीधा सच है कि हमको आपके साथ मिलना है। कारण आपकी टेक्नोलॉजी में हम लोग उतने मास्टर नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग हमारे साथ हैं, हमारे सपोर्ट में हैं, तो हम निश्चित रूप से आपके साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।